तो भाई अगस्त से जब पढ़ना स्टार्ट किया हम लोगों ने, इतना कम समय हमारे पास था, उस कम समय में इतनी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी, तो वो होता ही है कि आपको सेल्फ स्टडी का वो भरपूर टाइम नहीं मिल पाया, तो होता ही है, कोई बात नहीं। तो हमारा जो मेन टारगेट था, तो हमारा मेन टारगेट तो ऑलरेडी हमारा क्या था, अप्रैल था, लेकिन कोई बात नहीं, जनवरी में पेपर आया, हम लोगों ने दे दिया। और सही बात बताए बस, ये दुनिया को सबसे ज्यादा बेवकूफ जो है ना, वो यही बनाते हैं जिनकी परसेंटाइल जो है 90 से ज्यादा और जो है 97 से कम आती है, ये सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। कोई इनसे पूछता है ना, भैया जेईई का रिजल्ट कैसा गया, कितनी आई, तो ये बोलते हैं 96। उनको लगता है कि 96% है। भाई 96 सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 10th में सुनते थे ना कि 96% आ गई, बड़ा अच्छा लगता था भाई, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा अब बात करता हूं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जिनकी परसेंटाइल 90 से कम है, 80 से कम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है। हेलो, तो भैया जेईई मेंस 1 का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना पेपर देख लिया होगा, रिजल्ट देख लिया होगा, और काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि अरे सर बड़ी मुश्किल से तो सदमे से बाहर निकले थे, ठीक है, कि इस पेपर में ये गलती कर दी, इस क्वेश्चन में ये गलती कर दी, इसमें ये सिली मिस्टेक कर दिया, बड़ी मुश्किल से तो अपने दिल को समझाया था, और भैया फिर से जो है पता चला एक दूसरा सदमा और आ गया रिजल्ट के फॉर्म में। तो खैर यार, ये तो जो है लाइफ का एक पार्ट है, और इस पार्ट से बेटा कोई नहीं बचा, ठीक है, कोई बच भी नहीं सकता। किसी बच्चे के अगर 99 परसेंटाइल आए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 99.9 परसेंटाइल अगर किसी बच्चे के आए हैं, तो उसको भी एहसास होता है कि यार ये 3 सवाल मैंने सिली मिस्टेक्स कर दिए, अगर मैं ना करता तो मेरी 99.9 की बजाय 99.97 हो जाती, ठीक। बिल्कुल उसी तरह किसी बच्चे के 98 परसेंटाइल आते हैं, तो उसको भी एक पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि यार ये गलती मैं नहीं करता तो मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाती। बिल्कुल उसी तरह ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन बच्चों ने थोड़ी सी सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दी होती है, तो उनको भी दिखता है कि यार मैं 80 लायक तो नहीं था, और अगर थोड़ा सा एग्जामिनेशन थोड़ा अच्छे से दे देता तो शायद हमारे और अच्छे आ जाते। खैर बात ये नहीं है बेटा, बात ये है कि जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, तो हर तरह के बच्चे के मैसेज मुझे आए हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत अच्छी है उनकी काबिलियत, जितनी तारीफ मैं करूं उतनी कम है, कि जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था, और उन लोगों के 99.9 परसेंटाइल से ज़्यादा है। उन बच्चों के बारे में बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, और उनके नाम भी रिवील कर दूंगा। और ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 99.5 से ऊपर आया है, 98 से ऊपर आया है, 97 से ऊपर आया है, 90 से ऊपर आया है, ऐसे बच्चे भी हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है जिनका 90 परसेंटाइल से कम आया है, ठीक। और यार ये तो होता ही है यार, क्योंकि सब लोग तो 90 से ऊपर नहीं आ सकते, ठीक। ये बोर्ड की परसेंटेज तो नहीं है ना, ये जेईई मेंस की परसेंटाइल है बेटा, ठीक। जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको हाई मिलेगा, जिसको कम मार्क्स आएंगे उसको कम मिलेगा, ठीक। तो खैर बात ये है कि जो भी हो, जो भी आपकी परसेंटेज आई हो, सबसे पहली बात तो बेटा, अगर तुम पैनिक हुए, अगर तुम डिस्टर्ब हुए, ठीक है, अगर तुम पैनिक हुए, अगर डिस्टर्ब हुए, अगर तुम डिप्रेशन में गए, तो तू ये समझ कि तू सेकेंड अटेम्प्ट की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं उससे भी तो दूर होता चला जाएगा, ठीक। तो पहली बात तो ये बेटा कि थोड़ा सा नहीं, बहुत हाईली पॉजिटिव रहना है। क्यों? क्योंकि साला जेईई मेंस जनवरी का अटेम्प्ट तो हमारा था ही नहीं। हमारा अटेम्प्ट क्या था? हमारा अटेम्प्ट तो भाई अप्रैल था। मैं तो कब से कह रहा हूं, शुरू से। मैं तो अपने बैच में, हर एक बैच में बात बोल रहा हूं, ठीक। मेजोरिटी ऑफ द बैच जो मेरे थे वो अगस्त में स्टार्ट हुए थे। तो भाई अगस्त से जब पढ़ना स्टार्ट किया हम लोगों ने, इतना कम समय हमारे पास था, उस कम समय में इतनी ज्यादा चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी, तो वो होता ही है कि आपको सेल्फ स्टडी का वो भरपूर टाइम नहीं मिल पाया, तो होता ही है, कोई बात नहीं। तो हमारा जो मेन टारगेट था, तो हमारा मेन टारगेट तो ऑलरेडी हमारा क्या था, अप्रैल था, लेकिन कोई बात नहीं, जनवरी में पेपर आया, हम लोगों ने दे दिया। तो अभी 2 महीने तो हमारे बाकी है ना, और 2 महीना बाकी है, और सबसे बड़ी बात यह कि एक तरीके से फ्री है 2 महीना, ठीक, क्योंकि क्लासेस ऑलमोस्ट एंडिंग फेज में चल रही है, 80% सिलेबस सब जगह पूरा हो चुका है। तो तू खुद सोच कि तूने, मुझे नहीं लगता है कि अगस्त के बाद जितने बच्चों ने पेपर दिया था, अगस्त के बाद जितने बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, उन बेचारों को 10 दिन से ज्यादा सेल्फ स्टडी का वक्त मिला होगा। ऐसा नहीं है, 10 से कम ही मिला है, किसी को 8 मिला है, किसी को 4 दिन में, किसी को तो मिला भी नहीं है। ऐसे बच्चे भी जिनको जो ये सेल्फ स्टडी का मौका ही नहीं मिला। तो सोचो अगर उनको अगले 2 महीने, अगर वो तबीयत से शानदार तरीके से उनको सेल्फ स्टडी का मौका मिलेगा, अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा, एग्जामिनेशन को किस तरीके से एग्जाम में फोड़ना होता है, क्या एग्जाम को देने की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ हमारी गलती होती है, टाइम मैनेजमेंट में कैसे गलती होती है, सिली मिस्टेक कैसे मिनिमाइज होती है, तो इस तरह की सारी चीजों में जब उनको भरपूर 2 महीने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली उनका रिजल्ट जो है इंप्रूव होगा, ठीक। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, टेंशन ना लो, बिंदास रहो, मस्त रहो, ठीक। आप तो ये सोचो भैया हमारा टारगेट ही अप्रैल था, और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के मिड तक हम लोगों का सिलेबस, जो फरवरी के लास्ट तक सिलेबस भी पूरा हो जाएगा पूरा, फिर हमको मिलेगा 1 महीना 100 महीना के आसपास, और मस्त तरीके से फोड़ा फाड़ी हम लोग फिर मचाएंगे, ठीक। आप लोगों ने पेपर दिया, ये सच में काबिल तारीफ है। आप लोगों ने अपनी मेहनत की, आपने अपना बेस्ट दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक। यकीन मान मेरी बात, ये मेरी बात तू शायद आज तुझे अजीब लग रही हो, लेकिन आज से 4 साल के बाद
या 5 या 6 साल के बाद तू मेरी इस बात को जरूर रियलाइज करेगा कि सर आप ये बिल्कुल सही कहते थे कि भाई साहब अपना बेस्ट दो और मस्त रहो। ठीक, अगर आपने अपने बेस्ट दिया है मस्त रहे। हाँ, अगर तुमने मक्कारी करी है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है कि भाई साहब पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सारी कामों में भाई साहब बिजी हो गए, तो यार कुछ नहीं कर सकते यार, फिर तो रिजल्ट खराब आना ही था ना, फिर तो उसमें तो इससे तो बच ही नहीं सकते। लेकिन आपने पूरी मेहनत की है, अपना पूरा बेस्ट दिया है, अपने पूरे नोट्स बनाए हैं, तो बिल्कुल मस्त रहे। हाँ, जो गलतियां हमसे हुई है जी मेंस के एग्जामिनेशन में, वो गलतियां हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, गलतियां फाइंड आउट करेंगे, उनको रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि यकीन मान मेरी बात, तो जिन बच्चों के परसेंटाइल 90 या 91, 92, 93, 94 के बीच में अटक गए ना, स्पेशली ये जो बच्चे हैं 90 से 95 के बीच में जो अटक गए हैं, उन बच्चों को तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब तू हर एक सब्जेक्ट में बस किसी तरीके से 3-3 सवाल, हर एक सब्जेक्ट में किसी तरीके से 3-3 सवाल बस तू गलत होने से तूने बचा लिए, बात समझ मारिए, गलत होने से तूने बचा लिए तो भी तू बहुत इजीली तू 99 क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो बात यह नॉलेज का नहीं है, समझो मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिनकी 90 परसेंटाइल से ज्यादा आई है और जो है 95 या 97 से कम है। ठीक, तो बात यहां पर यह है कि तुम्हारी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है और इसके लिए आपको हाई फाई नॉलेज की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको जरूरत है जिसकी उसका नाम है प्रैक्टिस। क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। और सही बात बताए पर यार, दुनिया को सबसे ज्यादा बेवकूफ जो है ना, वो यही बनाते हैं जिनकी परसेंटाइल जो है 90 से ज्यादा और जो है 97 से कम आती है, ये सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। कोई इनसे पूछता है ना भैया जे मेंस का रिजल्ट कैसा गया, कितनी आई, तो ये बोलते हैं 96। उनको लगता है कि 96 परसेंटेज है। भाई 96 सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 10th में सुनते थे ना कि 96 परसेंटेज आई, बड़ा अच्छा लगता था भाई, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा रियलिटी पे आना, अगर किसी बच्चे के 96 परसेंटाइल है ना, तो उसकी 40,000 के आसपास रैंक जा रही है, और 40,000 की रैंक पे ना तो NIT मिलेगा ना IIT मिलेगा। इसलिए इस बात पे ज्यादा खुश ना होगे आप लोग। अगले 2 महीने में कैसा हम लोग अपना बेस्ट निकाल पाए, कैसे हम लोग अपनी गलती को मिनिमाइज कर पाए, कैसे हम लोग अपने एग्जाम देने के पैटर्न पे वर्कआउट कर रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके परसेंटाइल जो है वो 98 से ज्यादा है। जिनके 98 से ज्यादा है, ठीक, उनको मैं बोलूंगा कि आप प्योरली ठीक जेईई एडवांस होकर पढ़ाई कर सकते हो अपनी। अब बात करता हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जिनकी परसेंटाइल 90 से कम है, 80 से कम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि सब लोगों का तो नहीं आ सकता यहां पर। ये बोर्ड वाला तो है नहीं कि बोर्ड में तो परसेंटेज, एक बच्चे की परसेंटेज इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि दूसरे की कितनी आ रही है, ये तो परसेंटाइल है, जो जितना ज्यादा अच्छा करता है उसकी परसेंटाइल उतनी ज्यादा अच्छी आती है, जाहिर सी बात है। तो किसी बच्चे का अगर 90 से कम है, 80 से कम है, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया डोंट लूज होप। ठीक, आप पैनिक मत होना। अगर आप जरूरत से ज्यादा पैनिक हो जाते हो, जरूरत से ज्यादा डिप्रेशन में जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपना सेकंड अटेम्प्ट को खराब कर रहे हो। मैं बस आपको ये बोलूंगा, मैं खासकर उन बच्चों को बोल रहा हूं जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन्होंने मेहनत नहीं की उनकी तो बात ही नहीं करनी है। ठीक, जिन बच्चों ने सच में मेहनत की है, तो मैं उनसे यही बात बोलूंगा कि बेटा एक बार, बस एक बार, ठीक है, तो जेईई मेंस का जो पेपर तू दे के आया था ना, वो एक बार तू देख लेना। ठीक है, जब तू उसको देखेगा देन तुझे जरूर दिखेगा यार कि मैं सपोज फिजिक्स के बारे में बात करूं, चल फिजिक्स में 20 सवाल, 15 सवाल, 18 सवाल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स में तुझे जरूर दिखेगा कि जहां बहुत इजीली तू कम से कम 13 से 14 सवाल तो तू बहुत आसानी से देख लेगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सवाल थे। ठीक, बिल्कुल उसी तरह केमिस्ट्री में भी तू 14-15 सवाल देख लेगा, और बिल्कुल उसी तरीके से मैथ्स में ज्यादा नहीं तो यार तू 10 तो देख ही लेगा। देख, सही बात बोले तो चल मैथ्स थोड़ा सा टफ आता है, 10 क्वेश्चन तो तू देख ही लेगा पूरे पेपर में, कि जहां तुझे रियलाइज होगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हो सर, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं 13 सवाल फिजिक्स में, 13 सवाल केमिस्ट्री में और 10 सवाल मैथ्स में अगर मैं सही कर देता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 35 क्वेश्चन तक सर आप सही कह रहे हो, ये तो मैं सच में निकाल सकता हूं। और 35 क्वेश्चन पे अगर तू जाके देखेगा मेरे भाई, तो 140 मार्क्स के आसपास जा रहे होंगे। तो 140 में इतनी बुरी हालत तो नहीं होगी कि तेरी 30 परसेंटाइल, 40, 50, 60, 70 परसेंटाइल आ जाए। ठीक है, 140 में इतना तो रहेगा कि चल तुझे फील आ जाएगी कि हाँ मैं रेस में हूं, मैं रेस से बाहर नहीं हुआ। जो 140 मार्क्स पे जितनी परसेंटाइल गई है, तो इस सब तुझे ये नहीं लगेगा कि मैं बाहर हो गया हूं। ठीक, तो मैं यही बात बोलूंगा सारे बच्चों को जिनकी 80 परसेंटाइल से कम है, 70 परसेंटाइल से कम है, कि बेटा फॉर्मूला ओरिएंटेड हो जाओ। ठीक है, ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड हो जाओ और अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक, कोई आर्टिकल है, मास्टर ने बहुत डिटेल में जाके पढ़ा है, आपको लग रहा है कि यार ठीक है मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं, तो कोई बात नहीं यार, ऊपर ऊपर से पढ़ ले उसके फॉर्मूले याद कर ले सीधे सीधे। ठीक, और देख ले यार फॉर्मूला बेस सवाल कैसे कैसे आया था। बस तुझे जिस चीज की जरूरत है वो तेरी होनी चाहिए बेटा एक्यूरेसी।
कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो पूछा गया है वही आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है और वही आपको जो है गोला फनना है। तो खैर इन सारी गलतियों के लिए तुम्हारे पास पूरे 2 महीने हैं। 2 महीने में अच्छे से आप मेहनत करना, पूरी जान लगा देना, पूरी जो होगा देखा जाएगा। हमेशा जैसा हम अपना बेस्ट करते आए हैं, आप भी अपना बेस्ट करो और उसके बाद बिल्कुल मस्त रहो। ठीक, कोई बच्चा अगर मुझसे ये पूछता है कि सर मेरी जेईई मेंस 1 में 60 परसेंटाइल थी, क्या मैं 95 तक पहुंच सकता हूं, तो मेरे पास इस सवाल का जवाब है यस। ठीक, सकता हूं, यस पहुंच सकता हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। पहुंच जाऊंगा इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं, मैं धीरे धीरे उनको रिवील करूंगा, कि जिनके बेचारों की परसेंटाइल जो थी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 50-60 ही आई और उन्होंने मेहनत करके 2-3 दिन के अंदर अपने अंदर इंप्रूव किया। लेकिन बेटा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं कि बस 4 दिन पढ़ा, 5 दिन 10 दिन पढ़ा और हो गया काम, नहीं, पूरे 2 महीना पूरी जान लगानी पड़ेगी। तो भैया आ जाओ, फिर चलते हैं, फिर से जान लगाते हैं, फिर से फोड़ा फाड़ी मचाते हैं। और अब जैसा भी रिजल्ट गया आप लोगों का, कोई बात नहीं बेटा, लाइफ का एक पार्ट है। थोड़ा सा आज बुरा लगेगा, कल बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, उसके बाद यकीन मान मेरी बात, फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और फिर चीजें बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो जाएंगी जैसे आप लोगों ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पढ़ना स्टार्ट किया था। क्लियर है? खुश रहिए बेटा, मस्त रहिए, टेक केयर।